नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। यदि किसी ने ना देखा हो तो रिजल्ट ज़रूर देख लीजिए। रिजल्ट आपको कैसे देखना है, अपना नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है कि नहीं आया है, कैसे देखना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसी वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो लगा दूंगा। यदि आपने अभी तक अपना नाम नहीं देखा है तो आप अपना नाम चेक कर लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कि आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है। उन छात्रों के लिए आज ये वीडियो है। उन छात्रों को बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको एडमिशन में। एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वेरीफाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिन छात्रों का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है उन छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके साथ उससे पहले कुछ ऑप्शन और खुलते हैं। फॉर्म में करेक्शन के ऑप्शन खुलते हैं, वो कब खुलेंगे उसका वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप लोग वेट करिए। क्योंकि जिन छात्रों का नंबर आ गया है उनको 22 तारीख से पहले पहले एडमिशन लेना है, इसलिए मैं इन लोगों के लिए जल्दी ये वीडियो लेके आया हूँ। जिन छात्रों का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है उनको 22 अक्टूबर से पहले पहले अपना एडमिशन ले लेना है, नहीं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। 22 तारीख है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने वालों के लिए एडमिशन की लास्ट डेट है। तो चलिए अब मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एडमिशन के लिए यदि आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो सबसे पहले आपको कलर्ड फोटो लेके जाने हैं। 5 कलर्ड फोटो लेके जाइए और कोशिश करिए आप वही फ़ोटो लेके जाएं जो आप ऑनलाइन फॉर्म में लगाए हुए हैं। यदि आपके पास अभी वो नहीं अवेलेबल है तो जो एक दो अवेलेबल होगा उसकी ही आप कॉपी करा लीजिए। कोशिश करिए कि वही कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाएं जो आप एडमिशन फॉर्म में अप्लाई किए हैं। तो 5 कलर्ड फ़ोटो ले जाइए। उसके साथ ही आप रजल्ट कार्ड मतलब जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, किस ट्रेड में और किस कॉलेज में आपका नाम आया है, वो रिजल्ट कार्ड है, उसे आप प्रिंट आउट करा लीजिए। फिर तीसरा है ITI एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था ITI के फॉर्म के लिए तो उसका प्रिंट आउट भी आप ले जाइए। फिर बात कर लेते हैं अगले चौथे डॉक्यूमेंट्स की। तो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है ये कि आपकी 10th की मार्कशीट या 8th की मार्कशीट, मतलब जो बच्चों के एक ग्रुप में जो 10th से अप्लाई किए हैं तो 10th की मार्कशीट उनकी लगेगी, जो 8th से अप्लाई किए हैं तो उनकी 8th की और 10th की दोनों की मार्कशीट लगेगी। और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, यदि दोनों आपके कंबाइंड हैं तो आप कंबाइंड एक ही लेके जाइए। अगर आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों कंबाइंड है 10th की और आपकी अलग अलग है तो आपको अलग अलग ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको TC ले जाना है। तो TC जो है वो आप किसी भी क्लास की ले जा सकते हैं, 10th की भी ले जा सकते हैं, 12th की भी ले जा सकते हैं, या आपने जो लास्ट एजुकेशन की है उसकी भी ले जा सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट जो TC होती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, पर यदि आपके पास नहीं है तो आप सेकंड TC भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी ले जाइए। और उसके बाद जो अगला सर्टिफिकेट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले जाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यदि आपके पास है तो आप किसी भी MBBS डॉक्टर से उसको बनवा सकते हैं। यदि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट करा लीजिए और वहाँ वो आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। और वो फॉर्मेट है वो UP के सभी जितने गवर्नमेंट ITI सभी के लिए वैलिड रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ITI में चले जाइए जिसमें आपका नाम आया, वहाँ भी आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर अगली बात कर लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये होता है निवास प्रमाण पत्र। तो आप निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जनरल वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो SC ST हैं और OBC हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। साथ में ही आप आधार कार्ड लेके जाएंगे और साथ में ही आप एक एफिडेविट मतलब हलफनामा भी बनवाएंगे। फिर उसके अलावा यदि किसी ने EWS भी अप्लाई कर रखा है अपना फॉर्म में तो वो EWS का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। यदि किसी ने PH जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है तो वो भी अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। यदि किसी ने आर्मी कोटा से अप्लाई किया है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। यदि किसी ने स्पोर्ट
कोटा है, जो खेल का कोटा होता है, उसको यदि किसी ने अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाएंगे। किसी ने अगर इंडस्ट्री नॉमिनी का जो अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाएंगे। यदि किसी ने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लगाया है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे। यदि जो 13 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन्हीं के लिए अप्लीकेबल हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है। यदि आपने फॉर्म में अप्लाई किया है तो ये वाली जो चीज़ है 13 नंबर, ये आपके लिए वैलिड नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो है 13 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लगने वाले हैं। तो आप इन सबको एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि किसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है और किसका फ़ोटोकॉपी लेके जाना है और किसका आपको ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। तो देखिए कलर्ड फोटोग्राफ हैं, ये तो आपको ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। रिजल्ट कार्ड इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, और इसको ओरिजिनल तो होता ही नहीं, बस प्रिंट आउट ही होता है। और ITI एप्लीकेशन फॉर्म इसका भी आप प्रिंट आउट ले लीजिए, ये कोई ओरिजिनल और लोकल होता नहीं, इसमें सिर्फ प्रिंट आउट होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो 10th की मार्कशीट है या 8th की मार्कशीट है, ये आपको 10th की मार्कशीट और 8th की मार्कशीट ये आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और साथ में इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। ये बात गौर कर लीजिए, यदि आप ओरिजिनल नहीं ले जाते हैं तो आपको वापस कर दिया जाएगा। आप दूसरे दिन जाके ओरिजिनल लेके जाएंगे, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाएंगे। तो आप 10th की जो मार्कशीट है और 8th की जो मार्कशीट है, यदि किसी ने 8th से फॉर्म भरा है, और या जो 10th का सर्टिफिकेट है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है और इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। TC जो है वो आपको ओनली ओरिजिनल लेके जाना है, TC सिर्फ ओरिजिनल ही चलेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट ओनली ओरिजिनल ही आपको लेके जाना है, इन दोनों की फ़ोटोकॉपी आपको नहीं लेके जानी है। फिर आगे बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो जो डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और कास्ट सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। यदि आप ओरिजिनल नहीं ले जाएंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तीनों ओरिजिनल भी लेके जानी है, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। अब बात कर लेते हैं अगला, जो एफिडेविट है। तो एफिडेविट तो सिर्फ ओरिजिनल ही लगता है, इसकी फ़ोटोकॉपी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सुरक्षा के लिए करा सकते हैं, मगर वहाँ पर आपको ओरिजिनल ही लगेगा। फिर बात करते हैं जो अदर, अगर किसी ने कोटा लिया है, किसी चीज़ का वेटेज लिया है, प्रेफरेंस लिया है, तो उसके सर्टिफिकेट जितने भी हैं इनमें से कोई भी अगर उसने लिया है तो उसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ओरिजिनल आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो ओरिजिनल में आपको, तो देखिए 10th की मार्कशीट और 8th की मार्कशीट, यदि किसी ने 8th से फॉर्म भरा है या 10th से फॉर्म भरा है तो वो ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में फ़ोटोकॉपी, और 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी, और TC है ओरिजिनल लेके जानी, करेक्टर ओरिजिनल लेके जाना और मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, और डोमिसाइल है ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, और कास्ट ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, और एफिडेविट जो है वो ओरिजिनल आपको लेके जाना है। और इनमें से जो 13 नंबर पे जो लिखा है इनमें से कोई भी कोटा है तो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप समझ गए होंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें आपको कौन सा ओरिजिनल लेके जाना है और कौन सा ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई गई ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जितने भी डॉट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।